जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा एक बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ बंधुओं, दीपावली के तुरंत बाद होगी ये 3 बहुत ही भयंकर और बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करने वाली हैं। अब समय रहते यदि आप सतर्क नहीं होते हैं और इन घटनाओं के संकेतों को समय रहते आप पहचान नहीं पाते हैं तो फिर आपके जीवन में तबाही निश्चित है। अब यहाँ पर हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं, जरा इसे ध्यान से समझिए। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि में भयंकर से भयंकर तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। अब ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जाने और अनजाने में कई शत्रु अपने आप ही बनते रहते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं में से एक शत्रु आपका ऐसा है जिसने आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप सावधानी को बरतें और इस तांत्रिक क्रिया को आपके ऊपर पूर्ण रूप से हावी होने से पहले ही इसके संकेतों को पहचान लें। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने लापरवाही दिखाई और हम जो आपको संकेत बताने जा रहे हैं जो कि इस बात का पूर्ण प्रमाण होंगे कि आपके जीवन में एक भयंकर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, इन संकेतों को यदि आपने नहीं देखा और नहीं समझा तो फिर आप अपने जीवन की बर्बादी के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जी हाँ बंधुओं, अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे एक जानने वाले हैं, आश्रम से ही जुड़े हुए हैं, उनके एक मित्र हैं, उनकी जीवन की यह घटना है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही उन्होंने हमको यह घटना सुनाई। आपको भी इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिलेगी और यह किसी के जीवन की सच्ची और बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इसे आप जरा ध्यान से सुन लेना, फिर हम सारी बातें आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आएगा। तो हुआ यह कि उनके 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। दोनों बेटों में जो बड़ा बेटा है वह बहुत ही सपूत और शादीशुदा भी है। दोनों ही बच्चों की शादी हो चुकी है असल में। तो बड़ा बेटा बहुत ही सपूत है, सारे घर का हिसाब किताब अच्छा बना कर रखा है उसने। किसान के बेटे हैं तो किसानी करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, खेती करते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब पिछली दीपावली को हुआ यह कि दीपावली पर अक्सर लोग पार्टी वगैरह भी कर लेते हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, कोई जुआ खेल लेता है, कोई शराब पी लेता है, कोई मस्ती कर लेता है। लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पिछली दीपावली पर उसने शराब पी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह की और पूरी रात वह पार्टी वगैरह करता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह शराब पीकर आया तो थोड़ा घर में उसके बारे में चर्चा तो हुई, लोगों ने उसे समझाया भी और उसने मना कर दिया कि ठीक है अब नहीं पिएंगे। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही उसने फिर से दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर ली और शराब पी ली। अब फिर से घर वालों ने उसे समझा दिया, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। अब लगभग 10 से 15 दिन उसने कोई शराब नहीं पी। 15 से 20 दिन के बाद फिर से उसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी ली। अब हर 6-8 दिन में ऐसा होने लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर वह शराब पीकर घर आ जाता था। घर वाले समझाते तो थे, वह सबकी कसम खा जाता और कहता कि अब नहीं पिएंगे, लेकिन बाद में हर 6-8 दिन बाद पीने लगा। तो घर के लोगों की भी आदत पड़ गई, अब लोगों ने टोकना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे स्थिति यह बनने लगी कि जो दिनों की दूरी थी वह कम होने लगी। फिर 2 दिन 3 दिन में एक बार, फिर हर दिन में एक बार और फिर पूरे पूरे दिन। जी हाँ बंधु, अगले 5 से 6 महीनों में स्थिति यह बन गई कि वह रोज दिन भर शराब पीने लगा। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि वह अपने काम धंधे को छोड़ चुका था, खेती बाड़ी भूल चुका था। अब दिन भर बस शराब पीना, शराब की जुगाड़ में रहना। अगर पैसे की जुगाड़ नहीं हो रही है तो किसी से कर्जा ले लेना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी से मिन्नतें करना और अंत में उसने चोरियां करना भी शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के जेवर ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ बंधुओं, स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब वह शराब के बिना सांस ही नहीं ले पाता, जीवित ही नहीं रह पाता। बुरी स्थिति हो गई। अब भी घर वालों का माथा नहीं ठनका। घर वाले अभी भी सोच रहे थे कि शायद बुरी लत पड़ गई है, संगत की वजह से है, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है कि आम लोगों के घरों में कोई ना कोई ऐसा करता रहता है, घर वालों को उन चीजों की आदत पड़ जाती है। तो ऐसा ही उसके भी साथ हुआ।
लोग उसको बुरा भला तो कहते, कोसते तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई विशेष ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई, उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी और उसका इलाज भी होता जब तक, लेकिन उसकी शराब और जुआ खेलने की आदत नहीं छूटती। एक दिन ऐसा हुआ, अभी लगभग 2 से ढाई महीने पहले की बात है, कि रात्रि के समय वह घर से अचानक मोटरसाइकिल लेकर निकला, यानी अपनी बाइक लेकर निकला और कुछ भी बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है। शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी। घर वालों ने मना किया कि मत जाओ, रात्रि का समय है, आपने शराब पी रखी है, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। ऐसा होता है कि जो लोग जुनूनी होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो फिर लोग उनको बहुत समझाएं लेकिन वो समझते नहीं हैं। वह बाइक लेकर निकला और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया। जी हाँ बंधु, वही हुआ इस कहानी का भी भयानक दुखद अंत, कि अगले दिन खबर मिली कि दुर्घटना हो चुकी है और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ बंधु, अगले दिन सड़क के किनारे पड़ी हुई उसकी बॉडी, यानी कि उसका निष्प्राण शरीर पड़ा मिला। अब दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका जो नुकसान होना था वो हो चुका। एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया और माता पिता की एक संतान चली गई। अब जब यह घटना घट चुकी और सारा मातम धीमे धीमे कम होने लगा और परिवार में धीरे धीरे वातावरण भी सामान्य होने लगा, तो चर्चाएं चलनी शुरू हुई। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी झाड़ फूंक करने वाले से, तंत्र मंत्र जानने वाले से मुलाकातें होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी। ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी दीपावली की रात्रि से। उसके ऊपर किसी ने ऐसा भयंकर मारण तंत्र करवा रखा था कि वह बसीभूत हो चुका था और तंत्र के बसीभूत होकर वह सब कुछ भूलकर पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। एक सीधा साधा अच्छा इंसान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया केवल 1 साल के अंदर अंदर। और आज उस दीपावली के बाद दूसरी दीपावली आई और अब उनके परिवार में वह सदस्य नहीं है। अब आप समझिए कि तंत्र में कितनी शक्ति होती है। लोग इन चीजों को हल्के में लेते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये सब चीजें तो बहुत सामान्य है, थोड़ा बहुत पी खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है यह सब। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जब किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके बहुत बड़े और स्पष्ट संकेत होते हैं। उन्हें समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप नहीं समझोगे तो ऐसी ही भयंकर से भयंकर हानियां देखने को मिलती हैं, फिर बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं हमारे पास। हम तो अक्सर यह देखते रहते हैं। बाद में जब लोगों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है, फिर लोगों की बुद्धि खुलती है तो इधर उधर पूछना बताना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि किसी ने कुछ करवा रखा था। फिर धीरे धीरे उसको हटवा भी दिया जाता है, लेकिन फिर कोई फायदा तो नहीं है, नुकसान तो हो ही चुका है। जी हाँ बंधुओं, तो हमारा भी आपसे बस यही कहना है कि हम आपको जो स्पष्ट संकेत बताने जा रहे हैं, इन संकेतों को आपको जरूर से जरूर देखना है और समझना है। और दीपावली के बाद अगले 5 से 7 दिनों तक इन संकेतों को अपने जीवन में नोट करना है। और यदि आपको इनमें से कोई संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएं, आपके ऊपर या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है और कुछ जरूरी उपाय कर डालने हैं। याद रखना कि तांत्रिक क्रियाएं भी बीमारी की तरह होती हैं, धीरे धीरे अपना असर शुरू करती हैं, एकदम से हावी नहीं होती हैं। अगर इनको शुरू में ही दबा दिया जाए, इनका समाधान कर दिया जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो फिर बड़े से बड़े तांत्रिक भी इनका समाधान नहीं कर पाते हैं। कोई भी विद्या और विधि काम नहीं करती, सब असफल हो जाता है। और जिस उद्देश्य को लेकर तंत्र क्रिया की गई है, वह उद्देश्य पूरा होता ही होता है। इसलिए बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले आपको इन बातों को समझ लेना है और स्थिति को अपने नियंत्रण में, अपने काबू में ले लेना है। तो बंधुओं, इन सब बातों को आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप परिस्थिति की गंभीरता को समझें और किसी भी बात को हल्के में ना लें, क्योंकि आज किसी का कोई भरोसा नहीं है। लोग अपना बनकर गला काटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नजदीकी इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि वे आपसे किसी बात का बदला ले सकें, आपकी बहुत भारी हानि पहुंचा सकें, आपसे जलन के बसीभूत होकर आपका नामो निशान तक मिटाना चाहते हैं। याद रखना कि आज का युग ऐसा युग है जहां लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपके सुख से उन्हें दुख होता है।
यानी दूसरों के सुख से दुखी होने वाले लोग हैं, तो ऐसे युग में, ऐसे समय में जहां आस्तीन में ही सांप भरे पड़े हैं, सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक हमने जो आपको बताया है वह आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि अब हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन रक्षक का कार्य करेगी। हम आपको अंत में उस एक व्यक्ति का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह तंत्र क्रिया करवा रखी है। जी हाँ बंधुओं, हमने इस कार्यक्रम को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत की है। माता रानी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों का सहारा लिया है, ज्योतिषीय गणित और आकलनों का भी पूर्ण विश्लेषण किया है, तब यह महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो इस कार्यक्रम को यदि आपने पूरा नहीं देखा तो आप अपनी बहुत बड़ी हानि करवा बैठेंगे। हमारी तो बस मेहनत ही बेकार होगी, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो सकती है। तो ऐसी भूल न करना बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और उनसे रक्षा की मांग अवश्य करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी आपकी रक्षा अवश्य करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इन संकेतों को बताने जा रही हैं। आपको इन संकेतों को पकड़ना है, और यदि आपको अपने जीवन में इनमें से एक दो संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द इस एक क्रिया को अपने घर में कर डालना, ताकि इस तांत्रिक क्रिया से आपको शुरुआत में ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला संकेत तो यह है कि दीपावली के तुरंत बाद, यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में कोई अचानक से बीमार होगा। अब यह आपके ऊपर किया गया है तो आप बीमार होंगे, यदि किसी और के ऊपर किया गया है तो वह बीमार होगा, मतलब कि बीमार होगा ही। और बीमारी ऐसी होगी कि कुछ पता नहीं चलेगा, टेस्ट वगैरह में कोई बड़ा रोग नहीं निकलेगा, लेकिन जो बीमार हुआ है उसकी हालत निरंतर खराब होती चली जाएगी। लंबे समय तक वह बीमार रहेगा, इलाज में उसकी सेहत और आपका पैसा दोनों ही बर्बाद होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वह जल्दी जल्दी बीमार होगा, जल्दी जल्दी ठीक भी होगा, यानी कि आज इलाज कराया और 4 दिन बाद फिर बीमार। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई तंत्र किया गया है। यानी कि यह पहली अजीब सी घटना और संकेत है जो आपको बताएगा कि आपको सतर्क होना है। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि जिस इंसान के ऊपर यह तंत्र किया गया है उसकी आदतों में अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि पहले जो उसे चीजें पसंद नहीं थी, अब वह उन चीजों को पसंद करने लगेगा। मानकर चलिए कि पहले कोई मीठा कम खाता था तो अब वह मीठा ज्यादा खाने लगेगा। पहले कोई मांसाहार नहीं करता था तो अब वह मांसाहार करने लगेगा। शराब नहीं पीता था तो शराब पीने लगेगा। गलत लोगों की संगत में घूमने लगेगा। गलत कार्यों और गलत बातों में बहुत अधिक रुचि लेने लगेगा। यह बहुत बड़ा तंत्र होता है और इस तंत्र के माध्यम से किसी भी इंसान की जान तक ली जा सकती है। यह मारण क्रिया का ही एक विशेष प्रकार है जिसमें इंसान को धीमे धीमे मृत्यु की ओर ले जाया जाता है। एक समय आता है जब इंसान सब कुछ भूल जाता है, लगभग पागलों जैसी हरकत करने लगता है और किसी न किसी गंदी आदत में डूब जाता है। तीसरा संकेत यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी जरा ध्यान से सुनें। आपका कहीं पर कोई काम बन रहा होगा, जैसे कि कोई डील है, व्यापार की डील है, कहीं से पैसा आने को होगा, या फिर कोई विवाह आदि तय हो गया होगा, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी तय हो चुकी है, लेकिन वह अचानक से टूट जाएगी, वह डील खराब हो जाएगी, बनता काम अचानक से बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको रुपए पैसे की और सामाजिक मान प्रतिष्ठा की भी बड़ी हानि देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ और संकेत भी हैं, जैसे कि जिसके ऊपर यह तंत्र किया गया होगा उसकी खाने पीने की आदतों में भी विशेष परिवर्तन आएगा। जैसे कि या तो वह खाना लगभग पूरी तरह से छोड़ ही देगा, भोजन में उसकी रुचि ही समाप्त हो जाएगी। पहले जहां पेट भर खाना खाया करता था, अब वह बहुत कम, ना के बराबर भोजन करेगा, केवल जिसमें वह जीवित रह सके। उसकी इच्छा ही भोजन के प्रति समाप्त हो जाएगी और दिनों दिन वह कमजोर होता चला जाएगा, चेहरा उसका मुरझा जाएगा।
इसी के साथ साथ इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि वह इतना भोजन करना शुरू कर दे कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा कि यह इतना भोजन कैसे कर सकता है, लेकिन उसके खाने पीने के तरीके तक बदल जाएंगे, वह जानवरों की तरह भोजन करना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो सामान्य भी कहे जा सकते हैं और इनके माध्यम से बहुत कुछ पता भी चल सकता है। जैसे कि जिसके ऊपर तंत्र हुआ है, पूजा पाठ से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी, भगवान का वह नाम भी नहीं लेगा। इसी के साथ साथ रात्रि के समय उसे नींद नहीं आएगी, बेचैनी बहुत होगी, नींद यदि आएगी भी तो उसे बुरे सपने भी आएंगे जिससे वह डर कर जाग जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन जो मूल संकेत हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। कुछ संकेतों में देखा जाता है कि जिसके ऊपर तंत्र हुआ है उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, उसके बाल भी अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों का अचानक झड़ना शुरू हो जाना भी एक बड़ा संकेत होता है। एक और हमारे जानने वाले थे, उनके साथ भी यही हुआ कि उनके साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई और अचानक से उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो गए। जब उन्होंने हमको यह बताया तो हमने उनसे कहा कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि हमको शक हुआ कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया की गई है। लेकिन उन्होंने हमारी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन हमने जो जरूरी कुछ क्रियाएं करने के बारे में बताया उन्होंने नहीं किया और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई जिसमें कि उनकी जान ही चली गई। यह बात लगभग 2 से 2.5 साल पुरानी अवश्य है, परंतु आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि बाल झड़ने वाली संकेत से हमें उनकी घटना याद आ गई, तो यह भी एक बड़ा संकेत है। तो अब यहाँ पर हमने आपको जो संकेत बताए हैं, इन संकेतों को आप अपने जीवन में उतार कर देखना। अगले 3 से 5 या 10 दिनों में आपको इनमें से कुछ भी संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएं, तो आपको सतर्क हो जाना है, समझ जाना है कि किसी प्रकार का तंत्र या कोई बड़ी क्रिया आपके ऊपर कर दी गई है या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कर दी गई है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या तो कोई बात नहीं बता दी हमने आपको, समाधान ना बताया तो बात पूरी ही नहीं होगी। समाधान आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब जब आपको पता लग जाए कि किसी सदस्य के ऊपर यह क्रिया की है या आपको खुद पर भी शक होने लगे कि हाँ आपके ऊपर ही कोई ऐसी क्रिया की गई है, तो आपको कुछ जरूरी कार्य तुरंत करने शुरू कर देने चाहिए। पहला कार्य तो यह है कि आपको उस इंसान के नहाने वाले जल में थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक मिलाना शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ उस इंसान को हल्दी की माला तुरंत पहना देनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक क्रिया है। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो शुरू कर देनी है, जैसे कि वह इंसान जिसके ऊपर क्रिया की गई है, वह जो भी पानी पीता है उस पानी को तुलसी की पत्ती से शुद्धिकरण कर देना चाहिए। मतलब कि वह बर्तन जिसमें कि पानी पीने के लिए भरा जाता है, उस बर्तन में 3 से 5 तुलसी मैया की पत्ती तोड़कर डाल देनी चाहिए। अब याद रखना कि तुलसी मैया की पत्ती का कुछ विधान होता है, जैसे रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी मैया से पत्ती नहीं तोड़ी जाती हैं। इसी के साथ साथ तुलसी मैया से पत्ती तोड़ते समय कुछ न कुछ भाव प्रकट अवश्य किया जाता है, जिसमें कि हम एक सिक्का माता रानी के चरणों में रखते हैं। अब चाहे वह सिक्का कितने भी रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। तो इस विधि से आपको तुलसी माता से पत्ती लेनी है और पत्ती लेते समय आपको अपना उद्देश्य भी बताना है। आपको निवेदन करना है कि माता रानी, हम आपकी मदद चाहते हैं, आपकी पत्तियां ले रहे हैं ताकि जिस भी इंसान के ऊपर जो भी क्रिया की गई है उसका समाधान हो जाए और आपकी सकारात्मक ऊर्जा इंसान के जीवन और शरीर में दौड़ने लगे। इस निवेदन के साथ, इस क्रिया के साथ आपको पत्तियां लेनी है और उसे उस पीने वाले बर्तन में डाल देनी है। अब उसी बर्तन से सभी लोग पानी पिए, कोई समस्या नहीं है। जिस किसी के अंदर जिस भी प्रकार की क्रिया बैठी है, नकारात्मक ऊर्जा बैठी है, वह हटनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक जरूरी क्रिया और है जिसे हम रक्षा कवच या बंधन बनाना कहते हैं। इसे भी ध्यान से समझिए, यह सरल है। हमने पिछले कुछ वीडियो में भी रक्षा कवच के विषय में आपको ज्ञान दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी वह क्रिया थोड़ी कठिन है और
कर पाने में थोड़ी सी मुश्किल है। तो अब सरल क्रिया बता देते हैं। आपको उस इंसान की लंबाई के बराबर का एक धागा लेना है, जिसे मौली कहते हैं, कलावा भी कहते हैं। ठीक लंबाई के बराबर का धागा लेना है और उस धागे में 21 गांठें लगा देनी है। जी हाँ बंधुओं, 21 गांठें। कुछ कुछ दूरी से आप गांठें लगाएंगे और पूरे धागे में गांठें होनी चाहिए। अब आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको 21 गांठों के लिए 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार की जाने वाली यह क्रिया है, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। आपको क्या करना है कि एक छोटा सा जल का पात्र अपने साथ ले जाना है और उस जल के पात्र को भी भरकर अपने सामने रखना है और हाथ में आपको एक लाल पुष्प, थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करना है कि आप हनुमान जी की मदद चाहते हैं, रक्षा सूत्र बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हनुमान जी आपकी मदद करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद आपको दें। और आप 21 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं। आप ऐसा कहते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपने पिता का नाम अवश्य बताएं और जल को हनुमान जी के सामने छोड़ दें। यह संकल्प की क्रिया है। इसके बाद आप 21 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपको लगाना है एक गांठ के ऊपर, यानी कि प्रति गांठ एक हनुमान चालीसा है। साथ ही साथ जब आपका चालीसा पूर्ण हो जाए, यानी एक चालीसा पूर्ण होते ही जो सामने जल रखा है उस जल में भी आपको एक बार फूंक मारनी है और फिर से दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। दूसरा चालीसा पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर से हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर अपने पास रख लें और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अगली गांठ पर लगा दें और जल को फूंक मार लें। इस प्रकार 21 बार हनुमान चालीसा पाठ करें। समय लग सकता है 1-1.5 घंटे का, परंतु यह बहुत आवश्यक है। अब आपने जब चालीसा पूर्ण कर लिया, यानी 21 बार चालीसा पूर्ण कर लिया, 21 गांठों पर हनुमान जी का बाएं पैर का सिंदूर लग गया, जल भी आपने फूंक मारकर अभिमंत्रित कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। अब यदि यह क्रिया कोई महिला कर रही है तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर लें, उनको यही फल प्राप्त होगा। अब याद रखना है कि यह क्रिया केवल और केवल हनुमान जी के मंदिर में ही पूर्ण हो सकती है, घर पर नहीं। दूसरा कि यह क्रिया सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए, यानी कि रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच। तब मंदिर में शांति भी रहेगी और आपको उस समय इस क्रिया को पूर्ण करने में कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा। इसी के साथ साथ जब तक यह क्रिया पूर्ण ना हो, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे और किसी भी तरफ अपना मन नहीं भटकाएंगे, कोई फालतू विचार अपने मन में लेकर नहीं आएंगे। जब आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ पूर्ण हो जाए, यानी बजरंग बाण का पाठ केवल एक बार करना है अंत में, महिलाएं हैं तो हनुमान अष्टक का पाठ केवल एक बार करें अंत में। अब आपकी यह क्रिया पूर्ण हो गई है। अब आपने क्या करना है कि वह जो रक्षा सूत्र आपने बनाया है, उस रक्षा सूत्र को, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है तो खुद अपने दाहिने हाथ पर बांधना है। महिला है तो बाएं हाथ पर बांधें। किसी महिला ने अपने पति के लिए तैयार किया है तो पति के दाहिने हाथ पर लपेटें, कलाई पर। और आपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह रक्षा सूत्र तैयार किया है तो उसके लिए भी यही नियम है, महिला और पुरुष के अनुसार हाथ बदल जाएगा। आपने यह रक्षा सूत्र उसे घर पर ले जाकर बांध देना है और उसे वह अभिमंत्रित जल भी पिला देना है जिसे आपने फूंक मारकर तैयार किया था। अब यदि आपने स्वयं के लिए किया है तो आप यह अभिमंत्रित जल स्वयं पूरा पी लें, लेकिन यह अभिमंत्रित जल आप मंदिर से बाहर निकलकर पिएं, मंदिर में ही हनुमान जी के सामने नहीं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इस तरह आपका रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक कर्म आपके ऊपर किया गया है, वह अपने आप आपसे दूर भागने लगेगा और जिसने किया है उसके पास वापस जाएगा। याद रखना कि तांत्रिक क्रिया यदि हानि पहुंचाने के लिए किसी के ऊपर की गई है और यदि वह वहां विफल हो जाती है तो वह वापस उसी के पास जाती है जिसने उसे किया है या करवाया है। तो आप यहाँ से अपनी जान इस तरह बचा पाएंगे। अब उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें आपने पूर्ण गंभीरता से लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है
अब कोई यदि प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था पिछले कार्यक्रम में कि गुरुजी आपने जो साधना पद्धति बताई है तो हमने दीक्षा हासिल नहीं की है या फिर हमारा कोई गुरु नहीं है तो हम इस साधना को कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने उनको जवाब दिया, आपको भी बता देते हैं क्योंकि आपके मन में भी यह भय रह सकता है, वहम रह सकता है। तो जिस इंसान ने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई गुरु है ही नहीं। इस संसार में जिसका कोई गुरु नहीं है उसका गुरु, उसका मालिक, उसका भगवान श्री हरि विष्णु नारायण है। इस श्लोक से आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। वासुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यानी कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसके भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण गुरु बन जाते हैं। तो आपने जब भी कोई साधना शुरू करनी है तो इस श्लोक को 7 बार बोलें और साधना शुरू करें। अब जब हम आपको यह साधना दे रहे हैं तो इस नाते से हम आपके गुरु बन जाते हैं क्योंकि हम आपको ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं। यहाँ पर रोका जाता है केवल इस कार्य से कि आप अपने मन से कहीं से कोई साधना ना उठा लें। यानी जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है और किसी ने आपको वह साधना दी भी नहीं है, बस यूं ही आपने कहीं से सुन लिया और आपने साधना शुरू कर दी, तो यह साधना खतरनाक होती है। लेकिन यहाँ पर तो हम आपको यह साधना दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इस नाते तो हम ही आपके गुरु बन जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह साधना दी जाती है। हमने अपने कार्यक्रम में भी यह बताया था। और आपके मन में यदि कोई शंका है तो उसके लिए आप इस श्लोक को 7 बार पढ़ लें, उसके बाद अपनी साधना प्रारंभ करें। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण आपके गुरु बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, सारी शंकाओं के समाधान प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी में, भगवान के किसी भी स्वरूप में अपनी आस्था और विश्वास अवश्य बनाए रहिए और मंदिर अवश्य हो आइए, वहीं से आपका कल्याण होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।